बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मौजूदा हुकूमत की ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से एक दफ़ा फिर पंजाब में बड़ी सीरियस किस्म की आइनी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं और आइनी मसाइल आए दिन गंभीर होते जा रहे हैं। इसके ऊपर इब्तदा उस वक्त हुई जबकि हमज़ा शहबाज ने अपने लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया और उस वक्त के गवर्नर उससे मुत्तफ़िक नहीं थे, क्योंकि उनके ख़्याल के मुताबिक ये जितना भी प्रोसेस हुआ वो गैर आइनी था। और ये हम सब जानते हैं कि उसमें बेपनाह ख़रीद व फ़रोख्त हुई और पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर बड़ी बदमाशी की गई, लोगों को मारा पीटा गया। बल्कि PTI की एक ख़ातून तो अभी तक बेहोश पड़ी हैं। वो आंखें खोलती हैं लेकिन ग़ालिबन बातचीत के अहल नहीं हैं। ये इन्हीं लोगों ने, इनके गुंडों ने उनको वहाँ पे असम्बली के अंदर रौंदा। अब जब इस किस्म के हालात, बदमाशी के ज़रिए आप किसी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, वह बनाएं, तो लाजमन प्रोसेस सारा मशकूक है। लेकिन उससे बढ़ के जिसको चीफ मिनिस्टर आप बना रहे हैं वो आइन की किसी भी शिक पे पूरा नहीं उतरता। आर्टिकल 62, 63 ले लें। एक आदमी जिसके ऊपर मुकदमात हैं, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और गबन के केसेस हैं, उस शख्स को आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। ये तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। लिहाजा गवर्नर उस लिहाज से उस हद तक दुरुस्त थे कि ऐसे आदमी से वो हल्फ नहीं लेना चाहते और ग़ालिबन वो अदालत में जाना चाहते थे या उन्होंने केस रेफ़र किया। मैंने एक चीज़ से इख्तलाफ किया, जब उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिखा कि वो हमारा मसला सुलझाएँ, तो मेरा उस वक़्त भी और आज भी मौक़िफ़ यही है कि हमें आर्मी को इन किस्सों में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। बहर सूरत एक आइनी मसला। लिहाजा उसी वक्त हमारी मरकज़ी हुकूमत ने प्रेसिडेंट को एक एडवाइस भेजी जिस पे कहा गया कि इस गवर्नर को हटाएं ताकि हल्फ लिया जा सके, और गवर्नर को नहीं हटाया गया। प्रेसिडेंट ने उसका ग़ालिबन जवाब नहीं दिया। 14 दिन के बाद नई एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भेजी गई। अब उस वक्त जो सूरत हाल हुई वो तो ये कि बिलाखिर समरी जो प्राइम मिनिस्टर ने भिजवाई, वो प्रेसिडेंट ने अब एक दिन पहले उसको बहुत पुरज़ोर तरीके से रिजेक्ट करके तो वापस भेज दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट के ख़्याल के मुताबिक जो मिसकॉन्डक्ट वगैरह की बात की गई है वो गवर्नर पे पूरी नहीं उतरती और गवर्नर का मिसकॉन्डक्ट नहीं है। लिहाजा प्रेसिडेंट ये समझते हैं कि जब जवाज़ कोई नहीं उसको हटाने का तो उसको क्यों हटाया जाए। सो समरी वापस आ गई। लेकिन आप ज़रा ज़ोर ज़बरदस्ती का हाल देखिए कि हुकूमत ने चूँकि इख्तियारात अपने हाथ में हैं, आधी रात को कैबिनेट डिवीज़न से एक नोटिफिकेशन जारी करवाया जिसके ज़रिए गवर्नर उमर सरफराज चीमा को फ़ारिग कर दिया गया। अब उमर सरफराज चीमा भी इस चीज़ के ऊपर नाला हैं, वो उस नोटिफिकेशन को नहीं मान रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं। ऑर्डिनरीली जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होती हैं तो अदालतों में जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी वजाहत करता है, फ़ैसले आते हैं। प्राइम मिनिस्टर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किए हैं बदमाशी की वजह से हमारी हुकूमत ने और कॉन्स्टिट्यूशन की गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से और इख्तियारात पास होने उनके पास हैं इसलिए उसका गलत इस्तेमाल करने की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट इस मसले को हल कराए, वो इसका नोटिस ले। अब ये ब्लटेंट वायलेशन, इमरान ख़ान ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है और लिहाजा इसको एड्रेस करना फौरी तौर पे ये ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट की। मेरी अपनी सोच ये कहती है, कबल इसके कि मैं केस की वजाहत करूं कि इसमें हो क्या सकता है, अदालतों के मामले में मैं ये कहूँगा कि इमरान ख़ान को अब तक तजर्बा हो जाना चाहिए था कि अदालतें उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं।
अगर यही किस्सा कहीं और हुआ होता, किसी और ने किया होता, तो आप देखते कि अभी तक उसका मामला हल हो गया होता, अदालतों ने नोटिस भी ले लिया होना था और ये रात 12 बजे अदालतें खुलती हैं, जो भी होता तो इसका कोई फ़ैसला हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा ये है कि ये केस लटका हुआ है, आप देख रहे हैं कि पड़ा हुआ केस। अब इस केस की जो सूरत हाल है वो है क्या। जब गवर्नर को अपॉइंट करना होता है तो हमारा आइन ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो रिसीव करेगा एक एडवाइस, यानी प्राइम मिनिस्टर भेजेगा प्रेसिडेंट को एक मशावरती नोट और उसमें वो रिकमेंड करेगा कि फ़लाँ शख्स को गवर्नर लगा दिया जाए। आइन में यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कोई ख़ास गुंजाइश नहीं है कि वो गवर्नर अपॉइंट करने के मामले में प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को रद्द कर दे। नतीजतन उसको उस शख्स को गवर्नर लगाना पड़ेगा जो प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया है। लेकिन एक दफ़ा जब गवर्नर लगा दिया जाता है तो फिर उसको हटाने का अमल जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का कहीं ताल्लुक़ नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस भेजे तो तब भी आइन ये कहता है कि प्रेसिडेंट के प्लेयर पे, यानी प्रेसिडेंट की अपनी सवाबदीद पे है कि वो उस चीज़ को कैसे देखते हैं। वो समझते हैं कि गवर्नर हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। इस मामले में उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि वो वज़ीर आज़म की रिकमेंडेशन को तस्लीम करें। लिहाजा आइन ये कहता है कि वो, चूँकि आइन में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, लिहाजा प्रेसिडेंट इस मामले में आइन को सही तौर पे फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने ये समरी रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी नुक्ता निगाह से कोई जवाज़ नहीं है कि गवर्नर को हटाया जाए। सो ये तो है आइनी सूरत। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे इस हुकूमत ने न सिर्फ प्रेसिडेंट की उस चीज़ को रद्द कर दिया, उनके हुक्म को, बल्कि उनके हुक्म के ऊपर काउंटर एक और ऑर्डर इशू करवा दिया कैबिनेट डिवीजन से, जो कि गवर्नर को हटाने के बारे में है। अब ये जो ऑर्डर उन्होंने इशू कराया ये गैर कानूनी है, लेकिन किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया। अब इस मरकज़ी हुकूमत के पास उनको एक समझ तो लग गई कि प्रेसिडेंट उनके रास्ते में रुकावट बन सकता है, उनके गैर आइनी काम करने को रोक सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार मौजूद है, लिहाजा वो चाहेंगे कि प्रेसिडेंट से जान छुड़ाई जाए। लेकिन ये भी आसान काम नहीं। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए ये ज़रूरी है कि 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास मौजूद हो जॉइंट सेशन में, यानी सेनेट और नेशनल असम्बली का जॉइंट सेशन हो और 2/3 हुकूमत के पास अक्सरियत हो, जो उनके पास नहीं है। वरना अभी तक इन्होंने प्रेसिडेंट को हटा दिया होता। दूसरी तरफ ये है कि जो गवर्नर्स हैं वो भी चूँकि फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो प्रेसिडेंशियल पावर की एक एक्सटेंशन है। उनको यूँ रद्द नहीं आप कर सकते कि वो बिल्कुल वज़ीर आज़म के रहम करम पे रह जाएं। वो प्रेसिडेंशियल पावर को ही एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक्सटेंड की गई है। चुनांचे आइन में उनको इस काम से या गवर्नरशिप से हटाने के बारे में उस तरह का कोई तरीक़ाकार नहीं दिया हुआ जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का है। सो अगर इस चीज़ को भी हम देखें तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये प्रेसिडेंट की सवाबदीद बन जाती है। अगर वो उसको ना हटाना चाहें तो गवर्नर नहीं हटाया जा सकता। अब ये बात जो है वो हुकूमत समझने से कासर है। दूसरी तरफ जो पंजाब गवर्नमेंट है वो धौंस धांधली से पहले उन्होंने इसी तरह गैर कानूनी तरीके से, मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक, हल्फ उठाने का काम किया। और आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट किस तरह परेशान फिर रहा था उसकी मदद करने के लिए हमजा शहबाज की, और किस तरह जल्दी जल्दी ऑर्डर्स दिए कि फ़लाँ आके हल्फ ले ले, फ़लाँ हल्फ ले ले। यानी कोई आइनी बहस नहीं, कोई दूसरी तरफ से किसी के व्यूज़ नहीं सुने गए, बस हुक्म जारी करते गए। तो आज भी सूरत हाल उस लिहाज से तो उनके हाथ में है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ अपने व्लॉग्स में कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने पिछले 15 सालों में सब कुछ ऐसा किया है कि हमारा निज़ाम करप्ट माफिया के हाथ जा चुका है। करप्ट माफिया आज इंतहाई मजबूत और उसको शिकस्त देना आसान नहीं है। शिकस्त दी जा सकती है अगर पाकिस्तान के अवाम अपने मुल्क को बेहतर करना चाहें, अगर वो ये समझें कि हमारा मुल्क जो है वो करप्ट माफिया के हत्थे चढ़ चुका है और इसको उनसे वागुजार कराना, इसको बचाना
आइंदा अपनी नस्लों, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का एक तरह पे कर्ज़ है हमारे ऊपर, तो फिर तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि उनसे अपने मुल्क की जान छुड़ाएं। लेकिन इसके लिए एक अवामी इत्तेहाद बहुत बड़ा, जो कि हुकूमत को मजबूर कर दे कि वो अवाम की बात सुने, वो ज़रूरी है। वो इस वक्त नहीं। नतीजा ये है कि इसके जो सिचुएशन पंजाब में हो रही है वो बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। अभी फौरी तौर पे अगर आप देखें तो पंजाब गवर्नर हाउस में पंजाब गवर्नर का दाखिला जो है वो एक तरह से ममनू हो गया, क्योंकि वहाँ पे पुलिस लगा दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये कैसे हुआ? इसी तरह जब हलफ उठाना था हमज़ा शहबाज ने, तो जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी हलफ उठाने से पहले ही वो हमज़ा शहबाज की बात मान रही थी, वो गवर्नर की बात नहीं सुन रहे थे। तमाम ब्यूरोक्रेसी। उसकी वजह यह है कि जब करप्ट लोगों को आप देखें तो उनकी अपनी वफ़ादारियाँ सारी करप्ट माफिया के साथ होती हैं, उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ होती हैं, उन मुल्क वगैरह के साथ उनकी कोई हमदर्दी नहीं होती। वो अपने ग्रुप को, अपने कबीले को देखते हैं कि ये खाओ पियो कबीला जो है, हम इसके साथ हैं। लिहाजा सबकी मौज है इसमें कि करप्ट माफिया दोबारा हुकूमत में आ गई, नीचे सब इस गरीब मुल्क को चाटते रहें, खाते रहें। ये वो अलमिया है। अब दुख ये है कि चूँकि निज़ाम सारा करप्ट माफिया को रिस्पॉन्ड करता है, उन्हीं की बात सुनता है, तो इमरान खान की बात सिवाय पाकिस्तान के अवाम की और कोई नहीं सुनता। लिहाजा अवाम उनको मजबूर कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकेगा। मुझे याद है कि इसी तरह की सूरत हाल नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे और उनको हटाया ग़ुलाम इसाक़ खान ने, और फिर दोबारा जस्टिस नसीम हसन शाह के कोर्ट ने उनको बहाल किया, जिसका बेनज़ीर कहा करती थी कि चमक की वजह से ये बहाल हुए। तो पंजाब में हुकूमत PMLN के हाथ से जा चुकी थी। वहाँ भुट्टो साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। अब पंजाब में चीफ मिनिस्टर उनके ज़ेर साया वो हुकूमत चल रही थी, और नवाज शरीफ साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से रेंजर्स को भेज दिया कि उधर पुलिस पंजाब गवर्नमेंट की वो अपने सिस्टम को बचाने में, और हुकूमत वक्त यानी मरकज़ी हुकूमत को रीइंस्टेट करने या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मामला चलाने के लिए रेंजर्स को भेजा गया। अगर रेंजर्स और पंजाब पुलिस की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती तो आप सोचिए कि नताइज क्या निकलते। बहुत बड़ा कोहराम बच जाता है। इन चीज़ों को आज भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे गुंडागर्दी होगी और इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। पंजाब में कोई ना कोई इस मसले का हल निकालना होगा। ये सारा निज़ाम, मसले का हल क्या, आप देख लीजिए, ये सारा निज़ाम ही जाली है। ये सारा निज़ाम लोटाक्रेसी पे बना है। वरना ये किसी मुल्क में कभी हुआ है कि क्रिमिनल लोग जिनके ऊपर मुकदमात हों अरबों की करप्शन के, और जो खा पी गए हों मुल्क को, वो आगे हुकूमत चलाएं? और अभी आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब एक डेलीगेशन लेके मियाँ साहब को मिलने लंदन जा रहे हैं, उनसे हदायत लेने। आप सोचिए, हमारी अखलाकी पस्ती का एक अंदाज़ा कीजिए कि मियाँ साहब अदालती मफरूर हैं, सज़ा याफ्ता हैं, भागे हुए हैं, केसेस साबित हैं उन पे, जाली कागजात सुप्रीम कोर्ट में दिए, वो भी पकड़े जा चुके हैं। लेकिन करप्ट माफिया उन्हीं के अहकामात के तहत चलती। इसी से मैं ये कहता हूँ कि करप्ट माफिया का अपना आपस में जो इत्तेहाद है वो बहुत गहरा, बहुत मजबूत है। कोई कदर मुश्तरक नहीं है इन तमाम पार्टियों को इकट्ठा करने में। जो पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI वगैरह ये जो इकट्ठी हुई हैं, इसकी कदर मुश्तरक सिर्फ एक, और वो है करप्शन, जिसको बचाने के लिए ये सब इकट्ठे हो गए। और ये एक मौजूद है, एक तरफ PTI है इमरान खान, और दूसरी तरफ ये सारा करप्ट माफिया। तो ये सूरत हाल बचना, इससे अवाम को इसका नोटिस लेना चाहिए। मुझे बड़ा ख़दशा है कि इसके नतायज पंजाब में बहुत बुरे होंगे, और अगर खुदा न खास्ता इसकी वजह से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई हाथापाई, कोई जंग लड़ाई, तो उसका नतीजा बड़ा दूररस होगा। हमें इससे बचने के लिए पूरी तरह कोशिश करनी चाहिए, और अवाम अगर इमरान खान का साथ देंगे तो इस सूरत हाल से बचने की राह निकल आएगी। अदालतों से मुझे बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं है। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।